मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। तफसील से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम, बच्चा मजदूरी के खात्मे में वेलपुर मंडल रियासत भर में रोल मॉडल, ओहदेदारान की महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत। जेडपी चेयरमैन विठल राव के फर्जंद की यौम पैदाइश तकरीब टीआरएस कायदीन ने मनाई बड़े पैमाने पर। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दे, संदीप राव। बिलालिहाज मजहब काम करने वाली हुकूमत टीआरएस। बोधन में बदकम्मा त्यौहार का आसमान छूता जश्न। बोधन एमएलए शकील अहलिया आयशा फातिमा। आए दिन खवातीन के साथ असमत रेजी के वाक़यात, अवाम में खौफ। हुकूमत ऐसे दरिंदों को सख्त सजा दे, अवाम का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। बच्चा मजदूरी के खात्मे में वेलपुर मंडल 20 साल कबल रियासत भर में रोल मॉडल बना। जल शक्ति वुज़रा महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी अशोक कुमार का बयान। अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों के ताउन और भरपूर अज़्म से ही मुमकिन होने की निशानदेही की। रियासत भर में सबसे पहले वेलपुर को बच्चा मजदूरी निज़ाम से पाक मंडल की हैसियत से 20 साल कबल ही ऐलान करने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम में तब काम किए मंडल के सरपंचेस, अवामी नुमाइंदों, विलेज डेवलपमेंट कमेटियों के नुमाइंदों और ओहदेदारों से जुम्मा के रोज़ प्रगति भवन के मीटिंग हॉल में 20 साला सेलिब्रेशन प्रोग्राम लगाया गया। इस मौके पर 2001 में वेलपुर मंडल के 15 देहातों में काम किए सरपंचेस, एमपीटीसीज, विलेज डेवलपमेंट कमेटियों के सदूर व मंडल सतही ओहदेदारों से ये प्रोग्राम लगाया गया और पहले शमा अफरोज करते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर जल शक्ति वुज़रा महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी अशोक कुमार ने कहा कि रियासत भर में बच्चा मजदूरी का खात्मा किए मंडल की हैसियत से वेलपुर मंडल मरकजी सतह में ही नहीं बल्कि आलमी सतह में शनाख्त हासिल करने का सहरा तब के अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों के सर जाने का एहसास किया और उस वक्त के ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे अपनी हर मुमकिन कोशिशें करते हुए बखूबी खिदमत अंजाम देते हुए बच्चा मजदूरी से पाक मंडल की हैसियत हासिल करने की बात बताई और 20 साल कबल तक के ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे बच्चा मजदूरी निज़ाम को तहरीक की हैसियत से कबूल करते हुए अपनी जदोजहद के जरिए इस निज़ाम का खात्मा करने की बात कही और तब के आरमूर एमएलए, फिलहाल रूरल एमएलए, आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन की काविशों से ही मुमकिन होने का एहसास किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अशोक कुमार को भारी पैमाने पर तहनीत दी। మన పిల్లలు బడిలోనే ఉండాలి అని చెప్పి
నిర్ణయం తీసుకోవడం, బోర్డు పెట్టడం, అది కొనసాగించడం చాలా గొప్పమైనటువంటి విషయం. సో అందరూ కూడా అదే నాకు కూడా చాలా అభిమానకరం ఏంటంటే మేము చాలా పనులు చేసినా కూడా ఈ యొక్క ఒక కార్యక్రమం, ఎందుకంటే పిల్లల భవిష్యత్తు మన దేశంలో మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సంపద ఏమంటే పిల్లలు. ఈ పిల్లలు పౌరులుగా వచ్చి వాళ్ళకి చదువు ఉంటే వాళ్ళు చదువు నేర్చుకొని మన దేశానికి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ గురించి చెప్తున్న ప్రధానమంత్రి గారు దాని మీద చేస్తున్నారు. నాకు సంతోషం ఏంటంటే మనకు వేల్పూర్తో పాటు ఇక్కడ ప్రభుత్వం కూడా మన కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కూడా చదువు మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నాడు. చాలా చోట్ల రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారు. నాకు కూడా దానికి కూడా భాగ్యం కలిగింది. అప్పుడు 2015 సంవత్సరంలో ఒకే రోజు 15 స్కూల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యింది బీసీ వెల్ఫేర్. సార్ వచ్చిన తర్వాత రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ బీసీ వెల్ఫేర్ quite reluctant, and even they oppose, even they are not in a mood to listen like team workers and volunteers. One of Sarpanch of Velpur, he was telling me, sir, at that time initial days I think people they refused to offer a glass of water to volunteers. That was the situation. So but a great leader and committed officers and with public participation they could achieve a great result, remarkable result. After this drive, 90 days of this drive, I think drive has started on 9th July 2001. तेलुगु यूनिवर्सिटी में बतकम्मा त्यौहार का जश्न आसमान छू गया। गवर्नर तमिलिसाई व एमएलसी कविता ने तालिबात व लेक्चरर्स के साथ मिलकर हंगामा बर्पा किया। तेलुगु यूनिवर्सिटी में लगाए गए बतकम्मा जश्न में गवर्नर तमिलिसाई व एमएलसी के कविता ने शिरकत की। पहले रियासत के अवाम को बतकम्मा त्यौहार की मुबारकबाद दी। इसके बाद खवातीन के साथ मिलकर बतकम्मा खेल खेला। इस मौके पर एमएलसी कविता ने कहा कि गवर्नर तमिलिसाई सौंदर्या राजन के साथ मिलकर बतकम्मा तकरीब में शिरकत करने पर काफ़ी मसरत होने का इजहार किया और बतकम्मा त्यौहार ख़दीम त्यौहार है। तेलंगाना जागृति के अलावा कई इदारे बतकम्मा त्यौहार के मुतल्लिका पुराने गीतों को हासिल करने की बात बताई और पुराने गीतों का तज्जिया करने पर हमसे खो गए तेलुगु अल्फाजों व तेलंगाना ज़बान को फिर से अपनी ज़बान में मिलाने का मौका मिलेगा और तेलुगु और भी ज़्यादा मुस्तहकीम बनने के इम्कानात होने पर सोच विचार करने की वॉइस चांसलर से एमएलसी के कविता ने ख्वाहिश जाहिर की और सैकड़ों सालों की तकरीब को बचाते आ रहे तमाम खवातीन व लड़कियों का एक बार फिर मुबारकबाद देने का इजहार किया। ప్రారంభమై దాదాపు ఇది మూడవ రోజు ఈ సంవత్సరం ఈ మూడవ రోజు సంబరాలు తెలుగు యూనివర్సిటీలో గవర్నర్ మేడం గారితోని కలిపి జరుపుకోవడం అన్నది చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలుగు యూనివర్సిటీ చాలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందైనా ఏర్పడిన తర్వాత అయినా చక్కటి పని చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నది. ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేకించి బతుకమ్మ సందర్భంగా కలిసాం కాబట్టి బతుకమ్మ పాటలలో ఉండేటటువంటి తెలుగు పదాల మీద పరిశోధన చేసినట్టయితే తప్పకుండా తెలుగు భాష మరింత పరిపుష్టమవుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే బతుకమ్మ పండుగ అనేది అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి పండుగ అని మనం చెప్పుకుంటాం. ఈ పాటలు ఏవైతే సేకరించి అనేక సంస్థలు ఒక పక్క జాగృతి సేకరిస్తున్నది, అదేవిధంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి అనేక సంస్థలు కూడా బతుకమ్మ పాటలు పాతవి సేకరిస్తాం. అలా शहर के क्रिकेट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और उन्हें आगे बढ़ाने के मकसद से ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया। निजामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन जिम्मेदारान तब्बू व दीगर का बयान। नोबल फार्मेसी क्रिकेट टूर्नामेंट का 10 अक्टूबर से आगाज, 17 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा। फातेह टीम को 51,000 और रनर अप को 25,500 रुपये नकद व ट्रॉफीज रंगारंग टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब में दिए जाएंगे। टूर्नामेंट बोधन रोड पर वाक़े शैलेजा वेंचर पर रखा गया। शहर के बोधन रोड पर वाक़े शैलेजा वेंचर पर निजामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की निगरानी में नोबल फार्मेसी क्रिकेट टूर्नामेंट का 10 अक्टूबर बरोज़ इतवार से शानदार आगाज होगा। इस टूर्नामेंट के आज ड्रॉज भी निकाले गए और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का 17 अक्टूबर को फाइनल मैच होगा और टूर्नामेंट जीतने वाली फातेह टीम को 51,000 नकद के अलावा ट्रॉफी और रनर अप को 25,500 रुपये ट्रॉफी के अलावा इनामात की तकसीम इख्तितामी रंगारंग तकरीब में होगी और टूर्नामेंट का इनेकाद करने में ताउन करने वालों से जिम्मेदारान ने इजहार तशक्कुर किया
ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि शहर में बहुत ही काबिल क्रिकेट खिलाड़ी है, उन्हें आगे बढ़ाने और उनकी हौसला अफजाई के मकसद से ही क्रिकेट टूर्नामेंट रखने का इजहार किया। नोबल फार्मास्यूटिकल क्रिकेट टूर्नामेंट जो शैलजा वेंचर पे खिलाया जा रहा है, जो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 17 तारीख के दिन फाइनल होगा। तो वेन्यू रहेगा शैलजा ग्राउंड इदरीस भाई वेंचर। विनिंग कैश प्राइस 51,000 रुपये विथ ट्रॉफीज, रनर प्राइस 25,500 विथ ट्रॉफीज। इसके स्पॉन्सर्स है न्यू इंडिया एजेंसीज, फेमस पान मसाला, ऑर्गेनाइज बाय निज़ामाबाद क्रिकेटर्स, जिसके सेक्रेटरी है करीम, ट्रेजरर है हकानी एंड अजीम, प्रेसिडेंट है तब्बू, वाइस प्रेसिडेंट मोइज, अयाज, अजीम, असगर, ये वाइस प्रेसिडेंट्स है। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। 17 तारीख के दिन फाइनल इवेंट होगा इस ग्राउंड पर। बोधन मंडल में बदकम्मा त्यौहार का जश्न भारी पैमाने पर मनाया जा रहा। एमएलए शकील की अहलिया आयशा फातिमा ने खवातीन के साथ मिलकर बदकम्मा खेल खेलते हुए खवातीन व लड़कियों में जोश भर दिया। बोधन शहर के रकासपेट में लगाए गए बदकम्मा तकरीब में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा, बोधन एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा ने शिरकत करते हुए खवातीन के साथ मिलकर बदकम्मा खेल खेला। रियासती त्यौहार को तमाम अवाम ने भारी पैमाने पर मनाते हुए तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाने का इस मौके पर आयशा फातिमा ने तरकीब दी और अभी तक ही 2 रोज़ बदकम्मा के त्यौहार मुकम्मल होने पर तीसरे रोज मुद्दा पप्पू बदकम्मा जश्न भारी पैमाने पर मनाया गया। इसी तरह बोधन मंडल के सालूरा गांव में बदकम्मा त्यौहार का जश्न भारी पैमाने पर मनाया गया। इस तकरीब में छोटे बड़े लड़कियां व खवातीन ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात की जांच के लिए तहकीकाती कमेटी की तश्कील पर हुकूमत कर रही गौर। रिश्वतखोरी के जरिए 64 जायदादों पर तकर्रुरात की वजह से तनाज़ा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुर करदा 64 जायदादों पर तकर्रुरात की जांच पड़ताल के लिए हुकूमत तेलंगाना तहकीकाती कमेटी तश्कील देने पर गौर कर रही है। वाज़ेह है कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में हाल ही में 64 गैर तदरीसी अमले के तकर्रुरात पर बड़े पैमाने पर लेन देन के इल्ज़ामात आयद किए गए। तलबा तंजीमों की जानिब से तकर्रुरात को काल अदम करार देने का मुतालबा किया जा रहा। रिश्वतखोरी इल्ज़ामात के खिलाफ मीडिया में खबरों की इशाअत और तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वाइस चांसलर का अलामती पुतला नज़रातिश किया जा रहा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में खलबली मची हुई है। वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की इजाज़त के बगैर आउटसोर्सिंग तरीक़ेकार पर यूनिवर्सिटी में हाल ही में 64 अफराद का तकर्रुर अमल में आया था, जिसमें ज़बरदस्त धांधली लेन देन के इल्ज़ामात सामने आए। अदम एतमादी फैसला कामयाब होने से नवीपेट मंडल निज़ामपुर नायब सरपंच ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। उनकी जगह एक और वार्ड मेंबर को मेजॉरिटी मेंबरान इंतखाब करने का आरडीओ रवि ने मशवरा दिया। नवीपेट मंडल के निज़ामपुर ग्राम पंचायत में नायब सरपंच की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे इस पिदन्ना पर अदम एतमादी फैसला पेश करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए निज़ामपुर ग्राम पंचायत के चंद वार्ड मेंबरान ने हाल ही में निज़ामाबाद रेवेन्यू डिवीज़न ओहदेदार रवि से फरियाद की, जिससे आला ओहदेदारों ने इक़दाम लेते हुए गुज़िश्ता माह की 21 तारीख को नोटिस जारी करने पर पंचायत सेक्रेटरी गुज़िश्ता माह की 23 तारीख को सरपंच विजया रमेश, नायब सरपंच एस पेद्दन्ना के अलावा वार्ड मेंबरान को नोटिस दी और पंचायत ऑफिस में आरडीओ रवि के सामने खुसूसी इजलास लगाया गया। इस इजलास में नायब सरपंच एस पेद्दन्ना पर अदम एतमादी फैसला पेश किया और ग्राम पंचायत कमेटी में सरपंच के अलावा 8 मेंबरान होने पर सरपंच विजया के अलावा 5 मेंबरान ही शिरकत की और पंचायत राज कानून के कवायद व जवाबितों के मुताबिक मुतल्लिका ग्राम पंचायत में जुमला सरपंच को मिलाकर 6 मेंबरान ने इजलास में शिरकत करने पर कोरम मसावी होगा, जिससे आरडीओ रवि ने इजलास जारी रखते हुए नायब सरपंच पर अदम एतमादी फैसला पेश किया और इस शिरकत के तमाम मेंबरान ने अदम एतमादी के लिए अपना वोट देते हुए हाथ उठाने पर अदम एतमादी फैसला कामयाब हुआ, जिससे आरडीओ रवि ने नायब सरपंच को नाअहल की हैसियत से ऐलान किया और इस रिपोर्ट को कलेक्टर को भिजवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार लता, एमपीओ रामकृष्णा ने शिरकत की। ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి పిలవడం జరిగింది। ఈ 11 గంటలకు దాదాపు 6 సభ్యులు, అంటే 9 మంది సభ్యుల్లో 6 సభ్యులు రావడం వలన మనకు కోరం పూర్తి అయినందున
మనం అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ అవిశ్వాస తీర్మానంలో టోటల్గా ఆరుగురు ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళంతా కూడా చేతులు పైకెత్తి తన విశ్వాసాన్ని తెలపడం జరిగింది. ఆ అవిశ్వాస తీర్మానానికి అనుకూలంగా చేతులు పైకెత్తి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. అందువలన సో అతను ఈ అవిశ్వాస తీర్మానం ఆమోదించినట్లుగా తెలపడం జరుగుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి ఇది మళ్ళీ మనం కలెక్టర్ గారికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడి నుంచి అతను ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం మళ్ళీ కొత్తగా ఎన్నికలు ఇక్కడ జరగబడతాయి. ఇది ఈరోజు జరిగిన సమావేశం. यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। नौजवान कायद ZP चेयरमैन विठल राव के फर्जंद संदीप राव की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। नौजवानों के लिए मिसाली साबित हो रहे संदीप राव हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की शान दोबाला करने पर उनकी सताइश की। शहर के KCR कॉलोनी में TRS नौजवान कायद संदीप राव की यौम पैदाइश तकरीब TRS कायद सी गॉड के तहत भारी पैमाने पर मनाई गई। पहले संदीप राव ने अपने वालिद ZP चेयरमैन विठल राव के साथ मिलकर केक काटा। इसके बाद कंटेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ की। इस मौके पर पुजारियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मंदिर कमेटी मेंबरान ने संदीप राव को भारी पैमाने पर तहनीयत दी। इसी तरह KCR नगर कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में संदीप राव ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर पौधों की शजरकारी की। इसके बाद सी गॉड के लगाए गए प्रोग्राम में शिरकत करते हुए केक काटकर भारी पैमाने पर जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए फर्जंद को दुआएं दी और इस मौके पर संदीप राव को केक खिलाते हुए मसरत व खुशियों के साथ जश्न मनाया और अपनी यौम पैदाइश तकरीब तमाम अफराद के दरमियान मनाने से काफ़ी मसरत होने का इजहार किया। ఈ సందర్భంగా ఏదైతే సందీప్ కుమార్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మీరందరూ వచ్చి మరి దీవెనలు ఇచ్చి ఆశీర్వదించి మేము కూడా దీవెనలు ఇస్తున్నాం. మీ అందరికీ సందర్భంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞత తెలుపుతూ మీ అందరి తరఫున నా తరఫున మరి సందీప్ కుమార్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. నా జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు చిన్ను మరియు మట్టు ప్రసాద్ భాయ్ వీళ్ళందరూ కలిసి నా జన్మదిన వేడుకలని జరపడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున యూత్ పిల్లలు జాయిన్ అయ్యి కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. అలానే సంతోషాన్ని ఇచ్చిన పిలుపుతోటి గ్రీన్ ఇండియాలో ఛాలెంజ్లో భాగంగా నా జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మొక్కలు కూడా నాటడం జరిగింది. అందరు ఇలానే మొక్కలు నాటుతూ మన గ్రీనరీని పెంచుతూ పొల్యూషన్ తగ్గిస్తూ తనకు ఏదైతే తను చేస్తుందో తన వంతుగా మనం కూడా కృషి చేద్దాం ఇలా మొక్కలు నాటుతూ. అలానే మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మాకు యూత్ని అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్న ఎమ్మెల్సీ కవిత గారికి కానీ మా ఫాదర్ ZP చైర్మన్ దాదానార్ విఠలరావు గారు కానీ మన ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులు అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. అందరికీ పేరు పేరున ఇక్కడ వచ్చి నా గ్రాండ్గా సెలబ్రేషన్ అందరు యూత్ పిల్లలకు కానీ క్రికెట్ అకాడమీ నుండి వచ్చిన స్పోర్ట్స్
పిల్లలకు కూడా కానీ అందరికీ నా యొక్క పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అందరికీ. ఇలా దాదన్న గారి संदीप रहजनी करने वाले गुंडागर्दों के लिए इंतबाही बोर्ड की तरह फैसला सुनाया क्या? इडपल्ली पुलिस पक्के सबूतों को पेश करने पर बयानात की सुनवाई किए सेकेंड एडिशनल जिला जज ने दोनों मुलजिमान को 5 साल जेल की सजा सुनाई। इडपल्ली मंडल के थाना कलान गांव व जंकापेट गांव के दरमियान एक जोड़े पर हमला करते हुए रुपये व जेवरात का सरखा किए मामले में दोनों मुलजिमान को 5 साल कैद व जुर्माना आयद करते हुए निजामाबाद दुवम एडिशनल जिला जज ने जुमेरात के रोज फैसला सुनाया। 2019 में अली सागर को आए एक जोड़े पर जांकामपेट के रहने वाले रमेश सैयद अशरफ अली नामी अशखास ने उस जोड़े पर हमला करते हुए उन्हें धमकाकर नकद व तलाई जेवरात का सरखा किया था और उस वारदात की तब के एसआई रामा नायडू ने 419, 395 और 354 सेक्शनों का केस दर्ज किया था और मुख्तलिफ गवाहों के बयान लेने पर उनका जुर्म साबित होने से रमेश को 5 साल जेल की सजा और 1100 रुपये जुर्माना और सैयद अशरफ अली को 5 साल जेल की सजा के अलावा 6000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए जज ने अपना फैसला सुनाया। सरमायादारों की गुलामी कर रहे मरकजी व रियासती हुकूमतें मजदूरों के मेहनत की लूटमार कर रही। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इल्जाम आयद किया। शेड्यूल सनतों के मजदूरों की तनख्वाहों के जियो की फौरन तरमीम करने का मुतालबा किया। सीआईटीयू रियासत भर में शेड्यूल्ड सनतों में मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा कर रही और रियासती कमेटी की तरगीब पर सीआईटीयू कायदीन जिला लेबर ऑफिस के पास मजदूरों के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा किया और हड़ताल लगाते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर मरकजी व रियासती हुकूमतों के तरीक़ेकार के खिलाफ नाराबाजी की। इसके बाद लेबर ऑफिस में मकतूब पेश किया। इस मौके पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें कॉरपोरेट इंतजामिया की गुलामी को ही अपना काम बना लेने का इजहार किया और मरकजी हुकूमत मजदूरों के कानून में तरमीम करते हुए 4 कोड में तब्दील करते हुए मजदूरों से सख्त मेहनत लेने पर बौखलाहट जाहिर की और सरमायादारों को नफ़ा पहुँचाने के लिए रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों से तनख्वाह में इजाफा करते हुए ताख़ीर करने की तनकीद की और मजदूरों को 21,000 रुपये तनख्वाहें देने का मुतालबा किया। इसके बाद ज़राअती मजदूर संगम जिला सदर पेद्दी वेंकटरामनु ने कहा कि कॉरपोरेट इंतजामिया की जायदादों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा और उनके असासे हज़ारों करोड़ में पहुँचाने का इजहार किया और मजदूरों की आमदनी रोज़ बरोज़ गिरती जाने पर अफसोस जाहिर किया। मरकज़ी हुकूमत के अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार पर एहतजाज किए किसानों को मरकज़ी हुकूमत ख़त्म करने और काफ़ी बेदर्दी के साथ उन पर दबाव डालने की तनकीद की और गुज़िश्ता 7 सालों से किसान व मजदूर तहरीक चलाते आ रहे जिससे किसान व मजदूरों की एकजहती का सबूत मिलने का इजहार किया। ఏదైతే కార్మికులకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత 10 సంవత్సరాలుగా కనీస వేతనాలని సవరిస్తూ జీవోలు ఇవ్వకపోవడంతో ఈరోజు శ్రమ దోపిడీకి గురవుతా ఉన్నారు. కనీస వేతనాలు అమలు కావట్లేదు. పెరుగుతున్న ధరలని భరించే పరిస్థితి లేక అనేక మంది కార్మికులు అప్పుల పాలై ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. పైగా ఈరోజు వేతనాలు నెల నెల అందకుండా అనేక రకాల అవస్థలు పడతా ఉంటే వేతనాల గురించి ప్రశ్నించిన వాళ్ళ మీద ఈరోజు యజమానులు కానీ అధికారులు కానీ వేధింపులకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు, బెదిరింపులకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు, తొలగింపులకు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే ఈరోజు నెలకు కనీసం ఈ ధరలకు అనుగుణంగా 21,000 రూపాయల కనీస వేతనం నిర్ణయం చేయాలని, అందరికీ ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని వీటికి निजामाबाद शहर हवस के दरिंदों का अड्डा बन गया। आइदवा जिला सदर सुजाता ने बौखलाहट जाहिर की। जिले में खवातीन व मासूम बच्चियों की हिफाजत सवालिया निशान। इस बारे में हुकूमत फौरन ठोस इक़दाम लेने का मुतालबा किया। शहर के पेंटर कॉलोनी की रहने वाली 8 साल 11 साल मासूम बच्चियों को चॉकलेट्स देने के बहाने एक गुंडागर्द शख्स ने उनकी असमत रेजी किए वारदात का एहतजाज करते हुए आइदवा के तहत खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। निर्भया व दिशा मामलात की तरह हुकूमत अपनी दिलचस्पी लेते हुए मुलजिमान को सख्त से सख्त सजाएं देने का मुतालबा करते हुए कलेक्टर ऑफिस के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर आइदवा संगम जिला सदर सुजाता ने कहा कि कितने ही कानून बनाने पर भी गुंडागर्दों की ज्यादतियां कम नहीं हो रही और पुलिस व हुकूमत की नाकामियों से
असमत रेजी वारदातों में इजाफा आने पर सख्त बरहमी जाहिर की। इस तरह की घिनौनी हरकत फिर से अंजाम न देने के लिए ठोस कानून अमल में लाने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर आइंदा दिनों में आइतवा महिला संगम व दिगर अवामी तंजीमों के साथ मिलकर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में आइतवा संगम के नुमाइंदे व दिगर ने शिरकत की। కాలనీలో 8 సంవత్సరాల అమ్మాయిపై అత్యాచారం చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే అమ్మాయి 8 సంవత్సరాల అమ్మాయిని చాక్లెట్ ఇస్తా అని చెప్పి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేయడం బాధాకరం. కాబట్టి దీన్ని ఐద్వా మహిళా సంఘంగా ప్రజా సంఘాలుగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే మహిళలపై హత్యలు అత్యాచారాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా కూడా రేపిస్టులకు అడ్డగా మారుతుంది. కాబట్టి కలెక్టర్ గారికి కానీ పోలీస్ సిబ్బందికి కానీ మేము ఐద్వా మహిళా సంఘంగా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. పోలీస్ నిఘా పెంచాలి. అట్లాగే ఏదైతే మాస్ ఏరియాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాలలో కూడా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మేము ఐద్వా మహిళా సంఘంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే పోలీస్ సిబ్బంది ఉందో ఇంకా నిఘా పెంచి ప్రజలకు చిన్నపిల్లలకు మహిళలకు రక్షణ కల్పించాలని, రక్షణ కల్పించే విధంగా పోలీస్ వ్యవస్థ పనిచేయాలని చెప్పేసి మేము పోలీస్ వ్యవస్థకు మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. मोहम्मद सैफ अली की वलीमा तकरीब सियासी, समाजी व दोस्त अहबाब ने शिरकत करते हुए नौशाद सैफ अली और पूरे परिवार को दिली मुबारकबाद पेश की और अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद जफर अली व दिगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहर के बोधर रोड पर वाक़ AR फंक्शन हॉल में मोहम्मद सैफ अली बीटेक की वलीमा तकरीब में शहर के कई सियासी, समाजी कायदीन के अलावा दिगर रिश्तेदार व दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मोहम्मद सैफ अली नौशा और उनके अफराद ख़ानदान को शादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद जफर अली, मोहम्मद इमरान अली, मोहम्मद मोहसिन अली, मोहम्मद फैज़ अली के अलावा मोहम्मद उमर अली व दिगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नौशा मोहम्मद सैफ अली के दोस्तों ने भी इस वलीमा तकरीब को काफ़ी पुररौनक बनाया। मोहम्मद अली फैमिली ने मेहमानों की खातिर दुआजी लवाजिमात से की। अफजल खान ब्यूरो चीफ परवास टीवी, समीर खान लकी केबल, मोहम्मद सोहेल खान UNN 24 न्यूज़, मोहम्मद शारिक व दिगर ने भी इस वलीमा तकरीब में शिरकत की और मुबारकबाद पेश की। से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम, बच्चा मजदूरी के खात्मे में वेलपुर मंडल रियासत भर में रोल मॉडल, ओहदेदारान की महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत। ZP चेयरमैन विठल राव के फर्जंद की यौम पैदाइश तकरीब TRS कायदीन ने मनाई बड़े पैमाने पर। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दे, संदीप राव। बिलालिहाज मजहब काम करने वाली हुकूमत TRS बोधन में बदकम्मा त्यौहार का आसमान छूता जश्न। बोधन MLA शकील अहलिया आयशा फातिमा। आए दिन खवातीन के साथ असमत रेजी के वाक़यात, अवाम में खौफ। हुकूमत ऐसे दरिंदों को सख्त सजा दे, अवाम का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।